अतिक्रमण हो रहा है। नगर निगम में कई बार कंप्लेंट कर दिया, आज तक कोई नहीं आया। रोड किस जगह पे? मेरे मकान के ऊपर 30/52 ने जानबूझ करके उसको इतना ऊपर कर रखा है। गली का जितना पानी जाता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। अगर उसको कुछ कहते हैं तो गालियां बकती है, लड़ने झगड़ने की। पार्षद जी को कितनी बार अवगत कराया? मैं नगर निगम को अवगत कराया, पार्षद तो बेवकूफ है, उसको क्या अवगत कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा संदेश मीडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और जैसा कि सांगरेर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है और पिछले हफ्ते से हमने एक छोटा सा एक कार्यक्रम, एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया था दिशा संदेश मीडिया ने, निगम चौपाल। और उसके तहत वार्ड 90 के जो समस्याएं थी कॉलोनी वासियों की, वो हमने जानी थी। और मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड नहीं, दिशा संदेश अब हर गली और मोहल्ले में पहुंच रहा है, क्योंकि लगभग 5 साल होने वाले हैं, पार्षद का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उसकी रिपोर्ट ग्राउंड पे क्या है हर गली मोहल्ले में, वार्ड वाइज नहीं, हर गली मोहल्ले में। तो उसी के तहत आज वार्ड 95 के सेक्टर 3 के 30 जोन में हम लोग हैं पार्क में, और ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। जो इनके क्षेत्र की समस्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि नारी सबसे पहले, तो सबसे पहले महिलाओं से यहाँ की समस्या के बारे में बात करूंगा। प्रीति जी, अधिकतर आप यहाँ की समस्याओं से बताती रहती है कि ये समस्या है, ये समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? समस्या तो देखो, सबसे बड़ी ये है कि बच्चों को यहाँ पार्क में खेलने नहीं देती है पब्लिक, कि हमारी गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे, ये हो जाएंगे। बच्चों के लिए जैसे पढ़ाई जरूरी है तो वैसे खेलना कूदना भी जरूरी होता है, लेकिन आए दिन बच्चों को यही शिकायत होती है कि वहाँ नहीं खेलने दे रहे, उस पार्क में नहीं खेलने दे रहे। दोनों पार्कों में मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं बन जाती है लोगों की, 4 लोगों की जुड़ के, तो सब लोग बच्चों को पे चिल्लाते हैं कि यहाँ नहीं खेलोगे, हमारी गाड़ी का कांच टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। और दूसरी समस्या हमारे गली के अंदर ये है कि आए दिन चोरियां हो रही है, कभी किसी की गाड़ी ले जाते हैं, कभी कोई। प्रतापनगर 5 सेक्टर की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दिशा संदेश ने इस मीडिया को ग्राउंड लेवल पे उठाया था कि 5 सेक्टर में अधिकतर चोरी की समस्या आई थी। इसको लेकर के सांगरेर थाना जो प्रशासन है उसके ऊपर भी लोगों ने सवालिया निशान खड़े करे थे। वही समस्या एक 3 सेक्टर में फिर सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, कभी किसी के चैम्बर के ढक्कन खोल के ले जाते हैं, कभी किसी के नल तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये करता कौन है। पुलिस को कितनी बार आप लोगों ने सूचना दी है? पुलिस को तो अब इन लोगों ने एक बार देकर आए थे एक गाड़ी के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हमारे गली के अंदर 2 दिन से गाड़ी लावारिस खड़ी है, तो जैसे ही पुलिस के पास ये कंप्लेंट गई, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वो गाड़ी वहां से लापता हो गई और ये भी नहीं पता चला कि वो गाड़ी कौन लेके गया। क्या पुलिस और चोरों की साठगांठ? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, लग रहा है ऐसे है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने सूचना दी और वो गाड़ी गायब हो गई और फिर उसके बाद धमकाया भी गया था लोगों को पुलिस के द्वारा ही। जी बिल्कुल। तो देखिए, समस्या है ग्राउंड लेवल की, जिसपे बात कर रहे हैं। दिशा संदेश मीडिया आज ग्राउंड लेवल पे पहुंचा है। वार्ड 95 के प्रॉब्लम ये है कि हमारे पार्क बनना चाहिए, बनता नहीं है, तो सफाई होनी चाहिए। जिसमें गंदगी रहती है, पब्लिक मकान बनाती है। किस जगह के पार्क की आप बात कर रहे हैं? पार्क कौन सा? ये 30 में ही है, 30/94 के सामने है। उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें पानी भरता है और जानवर भी निकलते हैं। कितनी बार पार्षद को शिकायत करी है? कई बार कर चुके, लेकिन आज तक ना तो पार्षद कभी देखने आया है। वोट मांगने के टाइम पे हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे एक बार भी नहीं आए। यही बात है, यही है, यही समस्या। देखिए, 30/94 के पास में जो पार्क है, अब ये देखिए, मैं आपको ग्राउंड लेवल पे दिखा रहा हूँ कि पार्कों की स्थिति क्या है। ये आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को डर रहता है और नगर निगम इस पे भी चुप बैठी है। ये एक अलग टॉपिक है और अलग मुद्दे से इसको उठाएंगे। आप क्या कहना चाहिए यहाँ की समस्या के बारे में? मेरी तो कोई समस्या नहीं। समस्या कुछ भी नहीं है, सब ठीक है वार्ड में, जो है सब ठीक है, बस चल रहा है। कैलाश जी, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी की तरफ से।
सर ऐसे तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये एक जरूर है कि जब तक क्या है कि जीवन है, जब तक समस्या ही समस्या है। जीवन लीला समाप्त है, समस्या समाप्त है, जीवन है तो संघर्ष है। तो इसलिए छोटी मोटी समस्याएं हैं, बाकी फिर भी वापस काफ़ी डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। मेरे वार्ड की जब बात करूं, वार्ड 95 का, उनका 5 करोड़ का भी क्या है कि उसके लिए पानी के पाइपलाइन की उनके लिए एक सैंक्शन हुआ, उसमें पानी की पाइपलाइन डली, जिसमें अपने गौशाला के पीछे के एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्याएं थी, वह समस्या खत्म हो गई वहाँ की। तीसरा ऐसा है सेक्टर 3 के लिए डेवलपमेंट की जब बात करूं तो वहाँ पे क्या है, रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग टाइल के लिए अभी 50 लाख रुपए का जो बजट आया, उनके रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग टाइल का क्या काम चालू होने वाला है। अभी जनता क्लिनिक के जो पार्क है उसके लिए क्या है कि डेवलपमेंट का काम हुआ, तो उसके अंदर जनता क्लिनिक का भी काम स्टार्ट हो रहा है, वो भी क्या है कि उनमें बनने जा रहा है। ये मतलब 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसी समय सरकार काम खींच रही है। अब क्या किया 5 साल, क्या किया सर सरकार आपकी? अभी हमारे सीएम साहब जो हमें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के क्या है कि MLA बने हैं, जो हमारे बात करूंगा पार्षद की, वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 साल पूरे कार्यकाल होने वाले, उस समय पे सारे डेवलपमेंट हो रहे, क्या बात है? सर ऐसा है कि मैक्सिमम रोड मैं कह रहा हूँ कि 80% रोड बन चुकी है, केवल 20% रोड ही क्या है कि अभी तक जो रही है, वो 20% भी क्या है कि अभी 6 महीने कार्यकाल में हो जाएगा। 6 महीने कार्य, उसमें पूरी 100% रोडें मतलब बन जाएगी। तो हम बात करेंगे कि हम किसी वार्ड की बात नहीं कर रहे, हम 30 जोन की बात कर रहे हैं, एक गली बोलने की। तो मतलब यहाँ से अगर हम बात करें कि 6 महीने अभी कार्यकाल में और है, तो फिर यहाँ की समस्या का समाधान हो चुका लगभग। यहाँ सर मात्र 20% समस्या है जो रोड की, 20% समस्या जो है, जो 20% रोड नहीं बनी है, वो भी 6 महीने में क्या है। कुछ महिलाएं अभी बता रही थी कि वो पार्क डेवलप नहीं हुआ, इतनी बार हमने शिकायत कर दी, 5 साल में कई बार शिकायत करी, फिर उस समस्या का समाधान क्या होगा कि अगली बार? वो नगर निगम की तरफ से क्या है कि पार्क घोषित नहीं है, इसलिए नगर निगम की तरफ से क्या है कि पार्क के लिए नहीं, लेकिन साफ सफाई जरूर उसके अंदर क्या है कि पार्क में पहले हुई थी। अब मान लो हो सकता हो गंदगी वापस होगी हो, लेकिन पहले पार्क में 2 बार समस्या हुई थी। नहीं पहले हुई थी। पहले कब हुई थी सर? पहले एक मिनट पहले कब हुई थी? जो भी झाड़ जंगल थे वो कटे थे, और आज से कम बात होगी 1.5 साल पहले की। ना सर, ये बात है जब ये अपने सोपुर वो पार्षद थे, उसके टाइम पे सफाई हुई, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई पार्क की। 2 साल हो गए सफाई हुई, और हमने पार्षद को कई बार फोन किए हैं, और वो हमेशा यही है ना, ये बोलते हैं कि हमारे लेवल का नहीं है, हम नहीं करा सकते। पेड़ कटाने के लिए बोलते हैं, उसके लिए भी नाटक, 1000 बार फोन करने के बाद इस बार थोड़ा कटिंग करवा के गए थे। विधायक लाहौटी जी आते थे, उन्होंने काम भी कराया है, काम भी करते थे, स्वयं एक व्यक्ति से मिलते थे। अब इनकी परिस्थिति ऐसे, विपक्ष से मेरे साथ कांग्रेस से भी मेरे साथ दीपक जी है। दीपक जी, आप युवा नेता यहाँ एक्टिव है। देखो मैं तो यहाँ 2 साल पहले बता रहे हैं, ऐसा है, कैलाश जी मेरे साथ है, उनको तो मैं केवल एक ही कहूंगा, पहले कहते थे डबल इंजन सरकार आ जाए, अब ट्रिपल इंजन सरकार है। एक ही कहावत लागू होती है, एक उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को, या हर डाल पे उल्लू बैठा है हाले गुलिस्ता क्या होगा? क्या कहना चाहोगे, ट्रिपल इंजन सरकार फेल है? फेल है, बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये कहते हैं कि गलियों में सफाई हो रही है तो मुझे दिखा दे, मैं दिखा देता हूँ फोटोग्राफ्स। कैलाश जी, ट्रिपल इंजन सरकार फेल? सर ऐसा नहीं है, इंजन सरकार कोई फेल नहीं है। कारण क्या, काम तो समस्याएं तो रहेंगी, समस्या का भी ऐसा थोड़ी है कि जहाँ जीवन है तो समस्या ही है। जब जीवन समाप्त है तब समस्या समाप्त होगी, नहीं जब तक समस्या हमेशा ही बनी रहेगी। आती है सरकारें, काम भी करती हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मान लो क्या काम नहीं। यहाँ पे पहले लाइटें बार जाती थी, आज लाइटों के लिए काम वही होता है जहाँ इनके जान पहचान वाले या इनके नीचे काम करने वाले होते हैं, वहीं काम होता है, और गलियों में नहीं होता। सरकार के कार्य इन्होंने फेल किया है, वो नहीं आते हैं क्योंकि उनके मुंह खून लगा हुआ है, भ्रष्टाचारी है एक नंबर के। आप देख लीजिए, केवल और कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है, कोई नहीं पूछने वाला। आपराधिक प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही है, इसमें चरस गांजा गलियों में लोग बाग डोल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, आए दिन बिना नंबर की गाड़ियां अब भी खड़ी मिलेंगी आपको यहीं आसपास कहीं जाओगे तो। मेरे साथ खदमान सैनी जी और सुरेश सैनी जी भी है कांग्रेस से। सुरेश जी इधर आइए थोड़ा। खदमान जी, क्या कहना चाहिए? वार्ड सारे इंजन फेल हो गए सर, कहने की कोई जरूरत नहीं है, जनता को सब दिख रहा है, सब देख रहे हैं। और अब सीएम की विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं है तो आगे सर उम्मीद भी नहीं है, इसी तरीके से जीना पड़ेगा। देखो मैं आपके मीडिया के मार्फत दिखाऊंगा, ये है 3 सेक्टर की हाल, ये देखो कितना कचरा है। अब आप खुद के घर की जेसीबी से काम कर रहे हैं। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो। बड़ी बात ये नहीं है, हम ब्लॉक 30 से फ्रंट पे रहते हैं, ये बैग की हालत है। जिस उद्यान में खड़े हैं यहाँ तार देख लीजिए,
ये पार्षद महोदय कम से कम 10 नहीं सैकड़ों बार कि ये आने वाली घटना ही है। मैं आज आपको बता दूं, ये अवगत करा दूं, इस उद्यान का हाल देख लीजिए आप। 5 साल से सफाई की बात। मैं पंडित जी से बात करना चाहूंगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा सा इधर आए। पंडित जी भी मेरे साथ है जो पार्क पूरी देख रेख करते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। सर, ये मेन समस्या है पार्कों की। पार्क की कभी सफाई नहीं होती है। सफाई के लिए अगर पार्षद को कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई वो सुविधा नहीं है, तो हम खुद अपने पार्क की सफाई करते हैं। और पार्क की कितनी बार आपने अवगत कराया पार्षद जी साहब? हर हफ्ते महीने में कहते हैं। पार्षद साहब तो ये बोले एक आदमी ने पूरे आदमी बोलो मेरे को आके। और हमने ये देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपको मेरे फोन में पूरी चीज है, अभी जस्ट वीडियो बना के लाया हूँ मैं। ये तो उसके संसाधनों से साफ सफाई करानी। और किस जगह पे? ये पंचवटी कॉलोनी ब्लॉक ई में गौशाला के आसपास। और मोती विहार की तो सर, मोती विहार की तो ये स्थिति है कि गटर लाइन के पानी में जो लोगों को निकलना पड़ता है, वहाँ रह रहे हैं लोग, और ऐसी मतलब रोना आ जाता है वहाँ से जो लोग निकलते हैं ना, ऐसी स्थितियां है वार्ड में हमारे। इसमें बाद में पार्क के डंडे की हालत देखो आप। डंडा चारों तरफ से टूटा हुआ है। कई बार बोलने के बाद में भी बोले हम नहीं करवाएंगे। हमारे बस की गाड़ी आती नहीं है, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे, एक महीने तक नहीं आती। ये भी बड़ी समस्या है कि डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी की भी जो समस्या है वो भी इस वार्ड में आ रही है। सामने काम के लिए बोलते ना, तो वो तो ये बोलते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको कराना है जो कर लो। खुद मेरे पास उनका पूरी चीज है, पर मैं कभी सोशल मीडिया पे डालने की नहीं किया। वो जब भी बोलते हैं ये बोलते तुम्हारी जो मर्जी है वो कर लो, काम ऐसे होगा। मेरे आता है बिल के अंदर कि गाड़ियां कचरा उठाने। हाँ रवि जी क्या कहना चाहिए? सर, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा ससुराल है। मैं आता हूँ, यहाँ देखता हूँ, काफी समस्याएं हैं। इस पार्क में काफी गंदगी रहती है। इसके डंडे की रिपेयर करवाई जाए, तारों का खतरा है। ये सब लोगों का आपस में लड़ता हुआ देख रहा हूँ। महिलाएं क्रोधित है। अब ये क्रोध आगे कहाँ तक? सेंट शीतल रॉयल अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG to 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन सेक्टर 3 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर 9414249626। इसलिए क्या है कि वापस रोडें टूट गई है, नहीं वहाँ भी सीमेंटेड रोड भी टूटी है। अभी तो आप कहते 20% काफी है, तो दोबारा अभी आपकी जिस गली में आप रहते हो उसके पीछे की गली नहीं बनी, पूछो महिलाओं से। मैं ये कह रहा हूँ भैया जी, आप उनको देखो, आपकी गली की सीमा जाम हो रही है, जो बन गई, आपके घर में गटर का पानी आ रहा है, लेकिन आप बीजेपी के काबू होने के कारण उसको सहन कर रहे हो। भैया कैलाश जी, सीवरेज की समस्या वाकई में बहुत बड़ी समस्या कबूल करो। इतना जोर से बोलने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? नहीं, मैं बताऊँ, ये इसलिए विरोध नहीं करते क्योंकि इनके जो आका है विधायक है वो मुख्यमंत्री है, और ये कह देंगे कि हमारे नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री के विधानसभा में काम नहीं हो रहा। पहला मुख्यमंत्री जिसके विधानसभा में काम नहीं हो रहा इसलिए कबूल नहीं कर रहे है, तो पीढ़ी भी अभी। लेकिन क्या कैलाश जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि 80% रोड जो रोड बन गई उनके बारे में तो कह नहीं रहे, लेकिन रोड नहीं जो बनी है उनके बारे में दीपक जी बता रहे हैं कि वो रोड नहीं बनी। रोड बनी है 30 सेक्टर में, जो इनका घर है ना, इनके घर के अंदर बनी है, घर के बाहर नहीं बनी। घर के बाहर तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे घर के पीछे बनी है और पीछे बनी है। आज और लोग आपके गली में रोड बनी क्या? नहीं बनी। पार्षद से मैंने बात भी की तो बोला आपका यहाँ बजट नहीं आया, इस गली का बजट नहीं आया। 5 गलियों का बजट आया, एक हमारा नहीं आया। ऐसा क्यों? एक गली पीछे बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है। आप एक बार वहाँ का नजारा देखिए आके। अरे भैया, सबसे पहले तो पार्क को ही सही कराओ। सबसे बच्चों को खेलने वगैरह के लिए दिक्कत हो रही है। कुछ सिविल लाइन की बात करूं, यहाँ एक परिवार ऐसा नहीं है जो पीड़ित हो जो ये नहीं कहता कि सिविल लाइन नहीं बनी हो। सिविल लाइन की ऐसी स्थिति है, आज पानी की जो लाइन है, पानी की लाइनों में सिविल लाइन आ रही है। रोड 80% रोड बन गई, 20% रोड तो बनी है कि रोड की गाइडलाइन है, 5 साल में रोड बनेगी कॉलोनी में, इसलिए बन रही है रोड। ये 5 साल में फिर दोबारा बनेगी। तो सिवरेज आप ये क्यों बोल रहे रोड बनी है? मेरे साथी से डेवलप हुआ है क्या? यहाँ डेवलप हुआ है सिवरेज के बारे में? पार्कों में डेवलप हुआ है कि सर? रोड की करिए, रोड केवल रोड के अलावा अन्य समस्याएं भी बहुत है कैलाश जी। बिजली की, पानी की, सीवरेज की, कचरे की गाड़ियां नहीं आ रही यहाँ पे। भाई साहब, समस्या एक है, एक तो सिविल लाइन की समस्या है, बाकी रोड है, लाइट जलती है रात को बढ़िया, कचरे की गाड़ी भी आती है। हो सकता है कभी कभार बताया कि कचरे की गाड़ी हर एक दिन छोड़ के एक दिन आती है कचरे की गाड़ी। रोड बना हुआ है वो हाँ ही करेंगे, जिनके नहीं है उनको तो प्रॉब्लम है ही ना। मैं संजय जी को बताना चाहूंगा, आप बताए ना वो
तेरा घर के बाहर तो डिले आ रही है ना हमेशा। कहीं ये तो नहीं है कि जैसे अभी आरोप लगाया कि बीजेपी वालों को सारी सुविधाएं मिल रही है, कांग्रेस का लेना देना ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई लेना देना नहीं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पे एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले किसी ने उठाया था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उनके घर घर आती हो? मैं बीजेपी हूँ, हमने देखो मेरी बात सुनो, ना मैं बीजेपी हूँ ना मैं गाड़ी आती है, क्या चीज नहीं आती है? जो समस्या है वो है। इसमें देखिए आपके और इनके बीच में 4 मकान का फर्क है, क्या कारण है? क्या गाड़ी घूम जाती है? आती है, लेकिन अब यार इतना कैलकुलेशन नहीं रखता रिकॉर्ड का, लेकिन आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे, इधर आओ। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए तो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये गली वाले बोलते हैं कि हमारी कार के कांच टूट जाएंगे, तो हम खेले कैसे? यहाँ पर एक यही पार्क है जिसमें क्रिकेट खेल सकते हैं और बॉल तो बाहर जाती है, पर यहाँ पर क्या है, बाउंड्री के पास है ना गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे है ना कांच टूटने का डर रहता है। तो समस्याएं वाकई में बहुत हैं और समस्याएं खत्म भी कभी नहीं होगी, क्योंकि जीवन का चक्र है, समस्याएं हमेशा चलती रहेगी। मैं ये कहूँगा कि स्थानीय जो पार्षद है, स्थानीय पार्षद को ध्यान देना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं हैं, जो दिक्कतें आ रही है, सीवरेज, उनका समाधान हो त्वरित प्रभाव से। और दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? देखो मेरा मानना है, जहाँ पार्षद नहीं आता तो उस पार्टी के पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, उनकी भूमिका होती है। कैलाश जी खुद वार्ड अध्यक्ष है, इनके घर में खुद समस्या है, लेकिन ये पीड़ित है, कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे साहब ऐसा नहीं है, मेरे घर में देखो ऐसा है, जहाँ बात करिए अपने रोड की, पहले बार में साहब रोड, मैं कह रहा हूँ कैलाश जी आप रोड से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप रोड से आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, रोड से केवल सफाई के लिए केवल एक बात बताओ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अजी तो मैं सफाई के लिए बता रहा हूँ ना, तो आपके घर के बाहर बन गई सर, हर दूसरे दिन गाड़ी आती है, बनती है, जब तो ये आए हैं, जिम्मेदार आदमी है वो तो आएंगे ही नहीं। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, आपके सामने में आया और जो चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरी बात सुनिए कैलाश जी, आपके पास यहाँ पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी की तरफ से भी जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारा भी मानना यह है कि लोगों की सुने और आप उन समस्याओं का समाधान कराएं, क्योंकि आप हम सब इसी जगह के रहने वाले और यही रहेंगे। ये केवल अपने हैं, मतभेद है, मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मतभेद है ना। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि है वो इसमें कार्य करे, क्योंकि रिपोर्ट आप देंगे जब ये सारी चीजें। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जैसे बाकी कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या के समाधान के लिए भी हम बोलते हैं, पार्षद को भी बोलते हैं, और आगे जो है हम सीएम साहब के सीएम ओएसडी है उनसे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये समस्याओं के लिए बात नहीं करते, आगे बात करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हो रहा है और हो जाएगा। पहले लाइट की समस्या थी, लाइट में हमारे नए नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं और आज लाइट की हमारे यहाँ समस्याएं नहीं है। बहुत समस्या में सुधार आया है, बिजली विभाग ने बहुत काम किया है इस बार गर्मियों में जो हर बार की जैसी समस्या थी वो इस बार कहीं भी नहीं थी पूरे विधानसभा में। और मैं कहता हूँ राजस्थान में बड़े अच्छे स्तर पे कार्य किया है बिजली विभाग पे। मैं कह रहा हूँ पानी के लिए भी पहले जो समस्या थी, आज हमारे 30 ब्लॉक में वो समस्या नहीं है पानी वाली। जो आपको मैं आपको विकास की स्थिति बताऊं, आप 32 में जाएंगे, में जाएंगे एक बार सर मेरे हिसाब से तो विकास का जो आंकड़ा 0 है सर। कहीं पे भी आप किसी भी गली में मेरे साथ चले चलो, ना तो पार्षद को ही करा था, विधायक तो देखो सीएम बन गए तो बड़े घर में हो गया, तो वो तो कोई मामला ही खत्म हो गया, और पदाधिकारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते बीजेपी वाले कि कोई काम करा दें। अभी कोई काम नहीं हो रहा सर। पार्क की टंकी है, पानी पीने के लिए बच्चों को परेशानी होती है, वो अपने दूर घर पे जाते हैं, ना इधर खेलने देते हैं बच्चों को। एक पानी की टंकी हर पार्क में एक पानी की टंकी, पर इधर एक पानी की टंकी नहीं लगवाते। तो हम थे आज वार्ड 95 के सेक्टर 3 के 30 जोन में, और हम लोग अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की, जो समस्याएं थी उसके बारे में बात की। वार्ड के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे, दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ थे, और भी कई लोग जो थे। अब मैं बात करूंगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और दिशा संदेश मीडिया एक ही अपील करता है पहले भी कि स्थानीय जब चुनाव हो
पार्टी को न देखते हुए व्यक्ति को चुने जो आपके बीच 5 साल रहे, आपकी सुनवाई करे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि 5 साल आपके बीच जो रहेगा उसको आपको चुनना है। तो सुविधा मिल गई, वो कोई भी सुविधा नहीं मिल रही हमको यहाँ पे। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 4 7 क्या बात है भैया, मैं तो माइनस पढ़ दूंगी, कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी आई हूँ यहाँ में। आए हो एकदम से, आप एकदम से माइनस नहीं कह सकते। देख रही हूँ, कुछ भी तो नहीं होता यहाँ तो। 10 में से 1 ही देना चाहेंगे। एक बार 5 साल में एक बार पार्क साफ हुआ है। आप तो पार्षद जी को, आप तो पार्षद जी को 1 नंबर पे लेके आए हैं। तो वो देखो, वो सामने अंकल जी बैठे। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल में 1-2 बार काम किया, तो हम तो कोई नंबर नहीं देने वाले। हम भी, हमें तो पूरी सुविधा मिलेगी तो हो सकता है हम पूरे में से पूरे भी नंबर दे सकते। अभी कितने दोगे? अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते, सफाई नहीं है। जैन साहब 2 जब काम ही नहीं नंबर किस बात के? क्या बात है अरे साहब, नंबर क्या, वो तो पार्षद क्या, अब क्या नंबर क्या देंगे? हम तो 100% बताएंगे साहब। नहीं, 10 में से कितने? मैं सिंपल सा आज हम तो कहेंगे 10 में 10 नंबर है। 10 में से 10 नंबर है। की बात करो। अब यार क्या कम दे देगा? हम तो 10 में से 10 देंगे। बात आ रही है अंतर। मेरी बात सुनो, ऐसा है इनको आने के बाद में काम भी करता है, और जो ऐसा नहीं है कि मैं मान लो काम नहीं, उसने क्या रोडे जो बनवाई। मैं सर मार्क्स, मैं केवल मार्क्स की पूछ रहा हूँ। 10 में से कितने? 10 में से क्या है कि 8 नंबर है। 8 नंबर। देखो ऐसा है, पार्षद का क्या काम होता है? हाउस में जाके चिल्लाना। मैं केवल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उधर उठाई नहीं तो जीरो भी बहुत बड़ा है इसके लिए। विपक्ष मार्क्स तो कुछ नहीं है सर। मार्क्स क्या, विकास के हिसाब से मार्क्स देंगे, बाकी जीरो है। बिल्कुल विकास वाले सब 0 ही नंबर है साहब। 0 बिल्कुल। आप भी सर 0 ही है भाई साहब। 0 -10 क्या बात है पंडित जी? 2 नंबर 2 नंबर 0 0। क्यों बिल्कुल कार्य नहीं हुआ? हमारी नजर में मैं तो 0 दूंगा। बिल्कुल बकवास है। अरे इस तक जाते हैं तो देते ही नहीं है ये लोग। कौन सी जगह की बात है? ये सेक्टर 3। देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है, पीड़ित है। और दिशा संदेश मीडिया हर गली मोहल्ले में पहुंचेगा और ग्राउंड लेवल पे बात करेगा पार्षदों ने कितने विकास कार्य हैं और कितना नहीं। उसी को लेकर के आज हम वार्ड 95 के सेक्टर 3 के 30 ब्लॉक में थे। हमने स्थानीय लोगों से बात की और ये बात आगे तक पहुंचाएंगे। और मैं फिर से अपील आप सबसे करता हूं कि पार्षद के चुनाव नजदीक है, सोच समझकर चुनाव में अपना मत दें। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। जयपुर में चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास राबरा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिशा संदेश मीडिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।